आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर आप लोग इन्वेस्ट करते समय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि यार हम लोग इन्वेस्ट किस में करें। तो आज हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक मार्केट। इनमें क्या डिफरेंस है या हम लोग इनमें से किस पर किस में इन्वेस्ट करें, किस में रिटर्न ज्यादा है, किस में रिस्क ज्यादा है। ठीक है, इन सारी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल गिरो विद कासिम में। आज का टॉपिक हमारा आप लोगों ने देखा है कि म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक मार्केट है। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने और आप लोग मेरे चैनल या मेरी वीडियो पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक देखें। हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे कि आप वीडियो स्किप ना करें, कभी कोई पॉइंट आप लोगों से छूट जाए। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने की स्टॉक मार्केट में या आप लोग सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, तो मैं सारे पॉइंट आप लोगों को इसमें क्लियर करने वाला हूं कि आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, रिस्क किसमें ज्यादा है, रिटर्न किसमें ज्यादा है। सारी चीजों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। मैं अपने इस चैनल पर वीडियो लाता रहता हूं मेक मनी से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं आप लोग, स्टॉक मार्केट में पहला कदम कैसे रखें, स्टॉक को बाय कैसे करें। सारी चीजें आप लोगों को मैं इसमें अपनी वीडियो के माध्यम से समझाता रहता हूं। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो जाते जाते लाइक जरूर कर दें। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले पॉइंट पर। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है। पॉइंट नंबर वन है हमारा, पॉइंट नंबर वन है हमारा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने सुना तो बहुत है कि यार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से लोग बाग करोड़पति बन गए, लोगों के पास बहुत पैसा आ गया। बट कैसे इन्वेस्ट करना है इसमें, ये भी तो एक मेन सवाल है कि भाई म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट कैसे करना है। हम लोग म्यूचुअल फंड को देखिए, एक म्यूचुअल फंड नहीं है, दो नहीं है, लाखों के हजारों के हिसाब से म्यूचुअल फंड बने हुए हैं। अब आप लोगों को इसमें ये भी सिलेक्ट करना है कि यार म्यूचुअल फंड में कैसे, कौन से म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करूं जिसमें मेरा पैसा जल्द से जल्द ग्रो करे। ठीक है, तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं माइंड में, दिमाग में, जब बंदा बिगिनर्स होता है तो स्टार्टिंग करता हुआ होता है स्टॉक मार्केट में। और जो इन्वेस्टर हैं, जो पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको तो मालूम है कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तो अगर आप लोगों को ये जानना है कि म्यूचुअल फंड में हमें कौन से में इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग मेरे कमेंट्स कर दीजिए और मैं आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना के ले आऊंगा। 10 या 5 जो भी म्यूचुअल फंड होंगे आप लोगों के लिए बेस्ट निकाल कर लेकर आऊंगा और आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आसानी से। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये केवल एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट में, ये म्यूचुअल फंड में, तो आप लोग दोस्तों पहले रिसर्च करें, मार्केट को पढ़ें, उसकी जानकारी लें, उसकी नॉलेज लें, तभी जाकर इन्वेस्टिंग शुरू करें। तो इसलिए जो ये मेरा वीडियो है ये एजुकेशन पर्पस के हिसाब से है। आप लोग इसको पढ़ें, देखें, सुने और अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो पहले रिसर्च करें मार्केट के ऊपर, तब जाकर इसमें इन्वेस्ट करने की सोचें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए ये कोई म्यूचुअल फंड है, ऐसा मान लीजिए म्यूचुअल फंड है कोई XYZ। ठीक है, अब इसका क्या काम है। देखिए, आप लोग अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आप लोगों को किसी भी चीज को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को स्क्रीन पर बैठने की जरूरत नहीं है, अपने मोबाइल को टाइम टू टाइम देखने की जरूरत नहीं है, अपने लैपटॉप पर बैठकर स्टॉक मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल फंड को जो मैनेज करते हैं ना, तो ये जो होते हैं ये प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके इस म्यूचुअल फंड के पैसे को, जो भी आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको जो है ना एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है इसको इन्वेस्ट मैनेज करने के लिए आपके पैसे को। तो आप लोगों को जो है स्टॉक मार्केट में स्टॉक को सर्च करने की जरूरत नहीं है, ना ही उस पर रिसर्च करने की जरूरत है। जो भी काम होता है ये प्रोफेशनल फंड मैनेजर का होता है। सिर्फ आप लोगों को पैसा लगाना है और आप लोगों के पैसे को कहाँ लगाना है, ये सारी चीजें यही
स्टॉक मार्केट में रिसर्च करेंगे, उस पर फिर आप लोगों का पैसा लगाएंगे। तो इनका जो काम होता है ना सारा, बस आप लोगों का क्या काम होता है, आप लोगों को सिर्फ पैसा लगाना है और आप लोगों को इतना नहीं सर्च करना कि भाई कौन से स्टॉक में मैं लगाऊं, कहां पर मैं लगाऊं। तो वो आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, वो सारा काम प्रोफेशनल फंड मैनेजर करते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ पैसा एक बार इन्वेस्ट करना है। आप लोग पैसा एक बार भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप लोग मंथली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या डेली वाइज भी कर सकते हैं। इसमें जो आप लोग एसआईपी बना सकते हैं, एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप लोग डेली वाइज, जैसे ईएमआई मंथली जाती है, आप लोग कोई जैसे गुल्लक है आपकी, ठीक है, आप लोग घर पर डेली के 100, 200, 300, 400 रुपए उसमें डालते हैं। तो आप लोग इस तरह से म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं। 100 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं, डेली 100 रुपए डाल सकते हैं, 200 डाल सकते हैं, 500 डाल सकते हैं, 1000 रुपए डाल सकते हैं, महीने की भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कैसे है। जब आप लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो एक्सपर्ट जो होते हैं ना, एक्सपर्ट वो अपने बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट को आपके मैनेज करते हैं, खुद पे खुद मैनेज करते हैं, खुद ही ये एक अच्छी रिसर्च करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक के बारे में, तब ये जाकर आपके पैसों को उसमें लगाते हैं। तो ठीक है, आप लोगों को रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं बात करूं बिगिनर्स के लिए, तो बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, क्योंकि उसमें बिगिनर्स को जो है नॉलेज तो होती नहीं है कि भाई मुझे कौन सा स्टॉक बाय करना है, कौन सा नहीं करना है। देखिए स्टॉक अगर आप लोग बाय कर रहे हैं तो आप लोगों को इतनी नॉलेज तो होती नहीं है स्टार्टिंग में कि भाई मुझे कौन सा स्टॉक बाय करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है गलती से कोई गलत स्टॉक चूज कर लेते हैं, उसमें अपना पैसा लगा देते हैं और वो पैसा हमारा जीरो भी हो जाता है। तो इसलिए ज्यादातर जो क्या कहते हैं, जो नए बंदे होते हैं, नए लोग होते हैं या बिगिनर्स होते हैं, वो ज्यादातर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन चूज करते हैं कि भाई मैं म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्ट करूंगा। और आप लोगों के पैसे को जो है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं, ये खुद अपनी रिसर्च, इनकी टीम होती है, ये रिसर्च करती है, फिर आप लोगों के पैसे को वो एक अच्छी जगह लगाते हैं जहां पर आप लोगों के पैसों की ग्रोथ हो। और रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न दोस्तों इसमें 8% से लेकर 15%, 20%, 30% तक का भी रिटर्न मिल जाता है, मतलब फंड म्यूचुअल फंड में। तो अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से। जैसे जैसे आप लोगों को नॉलेज होती चली जाएगी, तब जाकर आप लोग अपने आप को अपडेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। यह आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि भाई म्यूचुअल फंड क्या है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हमारा आता है स्टॉक मार्केट। भाई स्टॉक मार्केट क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करें, या इसमें इन्वेस्ट करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा स्टॉक मार्केट क्या है। नंबर 2 है हमारा स्टॉक मार्केट क्या है। अब हम इस पे बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड आपका क्लियर हो गया, अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट का क्या मतलब है, स्टॉक मार्केट में जैसे कोई कंपनीज है, कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है XYZ, इसका शेयर आप लोग डायरेक्टली खरीद सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप लोग इसका शेयर्स बाय कर सकते हैं डायरेक्टली। आप लोगों को किसी बीच में किसी मैनेजर की या किसी भी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली इसमें जो है कि कोई कंपनी है XYZ, उसका शेयर जो है डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। इसमें जो है कंट्रोल आपके हाथ में होता है, मतलब आप लोग कितने भी शेयर्स बाय कर सकते हैं, कंट्रोल आपके हाथ में होता है, कैसे मैनेज करना है मार्केट को, क्या करना है। बट आप लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे मेन चीज है, आप लोगों को उस स्टॉक के फंडामेंटल, एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ना पड़ता है। मतलब आप लोग अगर डायरेक्ट स्टॉक कोई बाय कर रहे हैं किसी कंपनी का, तो आप लोगों को उसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस को मतलब रिसर्च करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, उस पर नजर रखनी पड़ती है, तब जाकर आप लोग जो है क्या कहते हैं स्टॉक को बाय कर सकते हैं। देखिए अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है इन्वेस्ट करने में, डायरेक्टली इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट है, और आप लोगों को मार्केट का नॉलेज है, अगर आप लोगों को मार्केट की नॉलेज है ना, और आप लोगों को डायरेक्टली आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप लोग कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है, आप लोग बिगिनर्स हैं, तो आप लोग म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। वो आप लोगों के लिए सेफ और
सिक्योरली ऑप्शन है इन दोनों में से, मतलब स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में। अगर मैं कहना चाहूँ बिगिनर्स के लिए, तो आप लोग म्यूचुअल फंड में से स्टार्टिंग करें अगर आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, रिटर्न्स जो है म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न्स हैं, रिटर्न्स म्यूचुअल फंड में कम होते हैं स्टॉक मार्केट से। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि यार मुझे रिटर्न्स हाई चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप लोग चाह रहे हैं क्या मैं एक क्या कहते हैं इजीली, मुझे रिटर्न्स इतना ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन यह है कि मेरे पैसे की ग्रोथ होती रहे। आप लोगों का पैसा अगर बैंक में पड़ा है तो बैंक आप लोगों को मालूम है 4%, 6%, 6.5% का ब्याज देता है, आप लोगों को इंटरेस्ट देता है। लेकिन बट म्यूचुअल फंड आप लोगों को 15%, 20% तक का रिटर्न दे सकता है साल में। ठीक है, तो इसलिए लोग बैंक में पैसा रखने के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड में ज्यादा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उसमें रिटर्न ज्यादा है, डबल है बैंक के अकॉर्डिंग। और स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग कदम रख रहे हैं, स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली आप लोग स्टॉक बाय करने की सोच रहे हैं, तो इसमें रिटर्न्स ज्यादा है। जब रिटर्न्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली रिस्क भी ज्यादा है। ठीक है, पैसा डूबने का चांसेस ज्यादा रहते हैं स्टॉक मार्केट में। म्यूचुअल फंड में नेग्लेक्टेड हो जाता है, मतलब बिल्कुल शून्य के बराबर हो जाता है म्यूचुअल फंड में पैसा डूबने का, लेकिन साल में रिटर्न्स दे ही देता है। स्टॉक मार्केट में आप लोग पैसा लगा रहे हैं, तो अगर आप लोगों के लिए कोई स्टॉक अच्छा साबित हुआ और उसकी रिटर्न्स अच्छी हुई, तो आप लोगों को करोड़पति भी बना सकता है। और अगर रिटर्न्स अच्छा नहीं हुआ और आप लोगों ने अच्छा पैसा बना रखा, तो आप लोगों को रोड़पति भी बना सकता है। तो यह है स्टॉक मार्केट की पावर। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि भाई म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, और मेरे लिए क्या बेस्ट है। तो आप लोग खुद पे खुद देख सकते हैं कि भाई मैं किस में ज्यादा सिक्योर हूं, किस में ज्यादा मुझे प्रॉफिट मतलब मिलेगा, या मैं रिस्क किस में ज्यादा है। बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोग खुद पे खुद अगर चाहते हैं स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने की, तो आप लोगों को पहले मार्केट समझना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर उस पर जो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग स्टॉक मार्केट में कदम रखें। नहीं तो आप लोग म्यूचुअल फंड से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं अपनी लाइफ की जर्नी। अब मैं आप लोगों को कंपैरिजन टेबल बनाकर इसका समझा देता हूं कि भाई स्टॉक मार्केट में रिस्क ज्यादा है या म्यूचुअल फंड में रिस्क ज्यादा है, किस चीजों में रिस्क ज्यादा है। इसके कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को बेसिकली याद रखने हैं कि भाई आप लोगों को मैं कंपैरिजन कर समझा देता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ, उस पर आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि भाई किसमें सबसे ज्यादा क्या चीज है। पॉइंट नंबर 3 है हमारा कंपैरिजन टेबल। कंपैरिजन टेबल वर्सेस म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो कुछ ये चार्ट है, कंपैरिजन है, कंपैरिजन टेबल मैंने बना दिया म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में। देखिए सबसे पहला फैक्टर है हमारा रिस्क। रिस्क किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। तो म्यूचुअल फंड में जो रिस्क है वो लो टू मीडियम रहता है, हाई नहीं रहता हमेशा, मतलब कम ही रहता है। मैंने कहा था ना आप लोगों से कि म्यूचुअल फंड में जो रिस्क है, मतलब जो लॉसेस हैं, वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, बट स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग रिस्क जो है हाई रहता है, क्योंकि इसमें रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी हाई है। इसमें रिटर्न्स आपको 1000% तक, 10,000% तक भी मिल सकता है। इसमें रिटर्न्स आपका फिक्स रहता है 10% से लेकर 14-15% तक, 30% तक, 20% तक, जैसे जैसे म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टिंग होती है। ठीक है, इस तरह से। तो ये डिफरेंस है रिस्क में। अब कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल जो है म्यूचुअल फंड को वो फंड मैनेजर होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं आप लोगों के पैसे को कहाँ लगाना है, कैसे करना है, किस जगह पर सेफ है, वो ये लोग सोचते हैं, फंड मैनेजर। ठीक है, हर एक म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर होता है, वो आप लोगों के पैसे को लगाता है। ठीक है, और स्टॉक मार्केट में आप लोगों को खुद सेल्फ मतलब पैसा लगाना है, उसको एनालाइज करना है, उसको देखना है, उसको कैसे लगाना है, किस तरह से काम करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को सेल्फ खुद पे खुद आप लोगों को एनालाइज करनी पड़ेंगी। इसमें खुद आप लोगों की एक्सपीरियंस की जरूरत है, आप लोगों को जो है मेहनत की जरूरत है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नॉलेज रिक्वायर्ड, मतलब किसमें ज्यादा नॉलेज की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये बेसिक है, आप लोग पैसा लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड में, क्योंकि फंड मैनेजर आप लोगों के पैसे को कंट्रोल करेगा, आप लोगों को रिस्क लेने की इतनी जरूरत नहीं है, ना ही आप लोगों को नॉलेज की जरूरत है। बट इसमें एडवांस बनना पड़ेगा। एडवांस मतलब स्टॉक मार्केट आपको को लर्न करनी पड़ेगी, फिर जब जाकर उसको नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब जाकर आप लोग उससे पैसा बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा एडवांस है ये। रिटर्न्स की बात करूं तो रिटर्न जिसमें मॉडरेट है, मतलब ज्यादा नहीं है,
एक मिनिमम एक फिक्स अमाउंट की तरह ही है, मैंने बताया आप लोगों को कितने परसेंट है, ठीक है। इसमें हाई है, इसमें कितना भी रिटर्न मिल सकता है आप लोगों को, आप लोगों का इसमें 1 रुपया भी 1 करोड़ रुपया बन सकता है, बट रिस्क भी इसमें ऐसा ही है, आप लोगों का 1 करोड़ रुपया 1 रुपये के बराबर भी बन सकता है। तो जिसमें रिटर्न हाई है तो उसमें रिस्क भी हाई है, ये हमेशा याद रखना। और बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए बेस्ट कौन सा है, बेस्ट फॉर कौन सा है। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोग म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें, और आप लोग एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं, आप लोगों को एक्सपीरियंस है इन्वेस्ट करने का, तो आप लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड रहेगा, लेकिन अगर आप लोगों को रिस्क लेना आता है, रिस्क समझ में आता है, रिस्क को मैनेज करना आता है, तो आप लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आप लोगों को रिस्क समझ में आना चाहिए, इन्वेस्ट करना आना चाहिए, इन्वेस्टिंग आप लोगों को आनी चाहिए, तभी आप लोग स्टॉक मार्केट में कदम रखें। ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं भाई, किसमें ज्यादा रिस्क है क्या है, और आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि भाई मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं। स्टॉक मार्केट के लिए आप लोगों को जो है नॉलेज की जरूरत है, इसको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, मार्केट को डेली वाइज एनालाइज करने की जरूरत है। जब जब मार्केट खुलेगा, जब जब बंद होगा, उसके बीच बीच में आप लोगों को मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा। बाकी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें आप लोग या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, इन दोनों में इन्वेस्ट करने के लिए आप लोगों को एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। और डीमेट अकाउंट आप लोगों को लगता होगा कि यार मैं कहाँ खोलूं, कहाँ ओपन करूं, तो आप लोग, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग जो है ग्रो ऐप पर डीमेट अकाउंट खोल रख सकते हैं, क्योंकि इजी टू यूज है, इंटरफेस बहुत इजी है। देखिए प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं किसी को, बट मैं उसको यूज करता हूं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और आप लोगों को डीमेट अकाउंट खोलना कैसे है उस वीडियो का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर पहले वो वीडियो देखा, फिर आप लोग डीमेट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है मैं सारी चीजें उसमें समझा दी है वीडियो में, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आप लोग अगर म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप लोगों को पहले डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। अब हम बात करते हैं जो लास्ट पॉइंट है हमारा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 2025 हो या 2026 हो या 2027 हो या आने वाला साल कोई सा भी हो, तो सबसे ज्यादा बेस्ट आप लोगों के लिए कौन सा रहेगा, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट। देखिए मैं बात करूं, अब हमारा पॉइंट नंबर 5 है 2025 में बेस्ट ऑप्शन क्या है। देखिए 2025 में म्यूचुअल फंड जो है अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं, अच्छी खासी चल रहे हैं, स्पेशली SIP के द्वारा, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा। आप लोग SIP के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न दे रहे हैं 2025 में। स्टॉक मार्केट भी मतलब अच्छा खासा रिटर्न दे रही है उन लोगों को जो इन्वेस्टर हैं पहले से, जिन्हें नॉलेज है मार्केट की, तो आप लोग एक स्टॉक मार्केट से भी अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। अगर मैं बात करना चाहूं बोले भाई आप लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्टॉक मार्केट में, तो आप लोग जो है म्यूचुअल फंड में, अगर आप लोग बिगिनर्स हैं और आप लोग टेंशन नहीं लेना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप लोग चूज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड को। और आप लोगों को नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, या आप लोग इन्वेस्टर हैं पहले से ही और आप लोग सोच रहे हैं कि यार मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूं, मुझे एक्सपीरियंस है, इन्वेस्टर हूं, और आप लोग डेली वाइज ट्रैकिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट को एनालाइज करते हैं, तो आप लोग, आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है स्टॉक मार्केट भी। आप लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आप लोगों के लिए, आप लोगों को रिस्क हाई हो जाता है और प्रॉफिट भी हाई हो जाता है। जब होता है तो प्रॉफिट भी अच्छा होता है, और रिस्क होता है तो आप लोग समझ रहे हैं कि आपका पैसा भी जीरो हो सकता है। यही अंतर था म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में। और आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है 2025 में, कि भाई स्टॉक मार्केट में आप लोग कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, यह आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है अब कि आप लोगों को किस में इन्वेस्ट करना है। दोनों चीजें मैंने समझा दी हैं, क्लियरली क्लैरिफाई कर दी हैं, बिल्कुल साफ। और अगर कोई कमी रह गई हो, कोई बात हो, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। कुछ चीज समझ में ना आई हो तब भी कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उस कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप लोगों की क्या चॉइस है, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट, आप लोग मेरे कमेंट्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग किस में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। तो अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ ऐसे ही किसी वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।